बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ की पार्टी को, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की जमात को एक बहुत बड़ा धचका लग चुका है। मिफ्ता इस्माइल, साबिक वजीर खजाना और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सिंध में, वो इस वक्त पार्टी से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ऐसी क्या वजह बनी? यकीनन बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। मिफ्ता इस्माइल का एक बयान ज़रूर आया है कि वो बदमाश टोले का साथ नहीं दे सकते। बदमाश टोला कौन था ये भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल कराची डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रह सकें। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि नून लीग इस वक्त तितर बितर हो रही है। हर तरफ से उसके एक अलग अलग बयानी चल रहे हैं, नैरेटिव चल रहे हैं। शहबाज शरीफ का आपको पता है, उनका स्टांस बहुत डिफरेंट रहा है और मरियम नवाज का बहुत एग्रेसिव रहा है। हद तो ये थी कि मरियम नवाज ने शादी को भी, अपने बेटे की शादी को भी कैश कराने की कोशिश की। उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर इसकी सिंपैथीज गेन करने के लिए ये बाकायदा एक पोस्ट की थी कि मैं शादी के लिए जाने के लिए, मेरे बेटे की शादी हो रही है, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ और मैं हुकूमत से वहाँ जाने के लिए भीख नहीं मांगूंगी। वो ये भूल गई थी कि वो सज़ा याफ्ता हैं और वो बाकायदा उनके ऊपर एक केस चल रहा है और उनका जाना इतने आराम से पॉसिबल नहीं है। अब हो क्या सकता था जनाब कि वो बच्चों की शादी यहाँ करा रही थी पाकिस्तान में, जुनेद सफदर की। उनको तो कोई मसला नहीं था, उनके ऊपर तो कोई केस भी नहीं है। और फिर उनकी जो, जहाँ से उनके, जिनके खिलाफ उनका साबिक चेयरमैन नैब के जो साहबजादी हैं, उनके साथ भी कोई ऐसा मसला नहीं है, उनको भी ले आते पाकिस्तान। उन शादी पाकिस्तान में उससे कहीं गुना बड़े पैमाने पे, उससे कहीं कम अखराजात पर हो सकती थी। बहरहाल उन्होंने यही चूज़ किया कि शादी वहाँ हो। बात हो रही है कि नून लीग के बयानिए अलग अलग हो रहे हैं और ये मिफ्ता इस्माइल अपनी पार्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ रखते थे। अभी हाल ही में वो कराची में बल्दिया का इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हार चुके थे, जिसके बाद जनाब पार्टी में उनके कुछ ना कुछ मसाइल सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टी की तर्जुमानी करते रहे। अब इस वाक़े से, यानी जब ये उन्होंने रात को 11-12 बजे के आसपास उनका इस्तीफ़ा आया है और उससे चंद घंटे पहले उन्होंने ट्विटर पर अपने एक जो एक ट्वीट भी मशहूर हुआ था कि एक सारिफ ने लिखा था कि जनाब चिली मिली को क्या हो गया। चिली मिली जो है वो पहले जूसी होती थी, अब तो सूखी लगती है, लगता है आप ड्राई फ्रूट खा रहे हो। तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैं चिली मिली को बेहतर कर दूंगा, लेकिन आप वादा कीजिए कि अगले इलेक्शन में नून लीग को वोट देंगे। उसके उस वक्त वो नून लीग के लिए वोट मांग रहे हैं ट्विटर पर और चंद घंटे बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्या हुआ? ये इसमें तो जो हमें अंदर की सोर्सेज ने खबर दी है कि बाकायदा ये अपनी क़यादत से नाराज़ थे। उस नाराज़गी की वजह ये थी कि इनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। ये एक कराची फैक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा था। मिफ्ता इस्माइल का ये कहना था कि कराची में, कारसाद में जब कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम हो रही थी तो वहाँ पर कुछ लोगों ने बाकायदा आकर ये इल्ज़ाम लगाया कि पैसों के एवज ये टिकट दिए जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ पर हंगामा हुई, हुल्लड़बाजी हुई और नुकसान पहुँचा। जिसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने क़यादत से एहतजाज किया कि इनको लगाम डाली जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और फिर आखिरकार मिफ्ता इस्माइल ने ये कहकर जान छुड़ाई कि हम इस बदमाश टोले के साथ मैं गुजारा नहीं कर सकता, इस्तीफ़ा मुझे देना ही पड़ेगा। मिफ्ता इस्माइल एक बहुत वोकल थे और ख़ास तौर पर जब वो आखिरी मुद्दत में शाइखा खान की काबीना के अंदर, जब शाइखा खान की काबीना में मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे, तो उस वक्त भी उनकी पॉलिसियों को ताजिर बरादरी ने खासा सराहा था। मिफ्ता इस्माइल के लिए आगे क्या ऑप्शन है, ये जल्द चीज़ें सामने आ जाएंगी। मिफ्ता इस्माइल क्या करने जा रहे हैं, किस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या वापस नून लीग के शामिल हो जाएंगे, ये भी जल्द चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन एक सवाल ये किया जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल जनाब जो है वो अपने बयानी से क्या नाराज़ थे? ऐसा हो रहा था करेगा, क्योंकि अगर ये बाकायदा ग्रुप बन चुके हैं, सब कुछ हो रहा है, तो सिंध के अंदर नून लीग को अपना मुस्तकबिल भी उस बारे में सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त पीटीआई स्ट्रॉन्ग होती नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी अपनी मुसलसल साख खो रही है, लेकिन बहरहाल उसका क्योंकि पूरे सूबे में एक असर व रसूख है तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन नून लीग अगर सिंध से साफ हो जाती है, और केपी के अंदर हमने देखा
बहुत अरसे बाद ऐसी हुकूमत रही थी कि मुसलसल दो बार जैसे हुकूमत मिली हो, वरना केपी में हमेशा रिवायत टूटती रही है। और बलूचिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट सेटअप सामने आया। नून लीग जो है इस वक्त कहीं नज़र नहीं आती, और जो उनके वहाँ पे करता धरता थे बलूचिस्तान में सनाउल्लाह जहरी, वो भी पीपल्स पार्टी में कुछ दिन पहले शामिल हो चुके हैं। हमें हमारे कुछ नून लीग कराची के कुछ सीनियर लोगों से भी बात हुई है, और उनका ये कहना है कि नून लीग में कुछ ऐसे अफराद बाकायदा इस वक्त कंट्रोल कर चुके हैं जो किसी को काम नहीं करने देते। उनको वो एक टिपिकल नैरेटिव्स के ऊपर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर काफ़ी मसाइल का सामना रहता है। तो इससे ये लगता है कि मिफ्ता इस्माइल इन सारी सिचुएशन से, जब वो सफोकेशन हो रही थी और वो काम करने के लिए उनको जो मसाइल सामने आ रहे थे, तो उस पर नाराज़ होकर वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। बहरहाल इतने घंटे हो चुके हैं और नून लीग की तरफ से किसी एक सिंगल रहनुमा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। इसकी क्या वजह होगी, ये चंद दिनों में सामने आ जाएगी। मिफ्ता इस्माइल किस तरफ जाते हैं ये भी जल्द सामने आ जाएगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और